बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। धमकी आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वजीर आजम हाउस से अदलिया पर दबाव डालने के लिए तमाम सियासी फनकारों का इकट्ठ भी काम नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच बनाने का फैसला मुस्तरद कर दिया है, जबकि खत के भी पड़खचे उड़ा दिए हैं। और कार्रवाई के हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है कि किस तरह से नून लीग के, या फिर यह कहा जाए कि जितने इमरान खान मुखालिफ, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, हमजा शहबाज हो, और इन सब के वकला की हालत कैसे पतली हो चुकी थी, और अदालत के अंदर ये लोग किस तरह से एक लफ्ज बोलने की भी सूरत हाल में नहीं थे। और इस सारे के सारे मामले में डिप्टी स्पीकर कहां गायब था, वो क्यों डरा हुआ था, चौधरी शुजात के होश कैसे ठिकाने आ चुके हैं, मैं ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने 5 जजेस के फैसले पर वजीर आजम को घर भेजा था, तब आप लोगों ने मिठाइयां बांटी थी, अब क्या इतराज है। जबकि दूसरी जानिब शीरी मजारी ने भी न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया है। सबसे पहले तो जो एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मरियम नवाज भी बोली, और ये जो नए नए इनकलाबी बने हैं और इनके लिए बूट खट्टे हो चुके हैं, इसी बेंच के फैसले पर भंगड़े डालने वाले आज इसी बेंच पर हमला आवर हो रहे हैं। और इनके वकील अदालत में इस तरह से उछल कूद कर रहे थे कि चीफ जस्टिस को उन्हें खामोश करवाना पड़ा, उन्हें उनकी औकात याद करवानी पड़ी कि आप इस तरफ हैं, मैं इस तरफ अदालत के हूं। तो ये तमाम तर डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मरियम ने कहा कि तराजू जब तक ठीक नहीं होता तब तक मुल्क ठीक नहीं होगा, और अदलिया पर तनकीद करते हुए कहा कि अदलिया पार्टी का सरबराह देखकर आइन की तशरीह बदलती है, और इस सारे मामले पर हुकूमती इत्तेहाद के सारे रहनुमाओं को अपने साथ बिठाया और खूनी इनकलाब की बात की। भाई, अवाम तो आपके साथ है नहीं, एक दूसरे के साथ आप हैं, और आपका ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इंस्टीट्यूशन बयानिया नहीं बिकना, क्योंकि अवाम को पता है कि आप ये क्यों बेच रहे हैं। खान का बयानिया बिका तो उसकी कोई वजह थी। अब मैं आपको ताजा तरीन सूरत हाल बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन पर डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त को सुनने के लिए फुल बेंच बनाने का जो मुतालिबा था उसको मुस्तरद कर दिया है। और इस सारे मामले में परवेज इलाही की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ जो दरखास्त थी, जिस पर समाअत 3 रुकनी बेंच ने की, और ये वो 3 रुकनी बेंच है जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदयाल का, जिस पर इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद को मरोड़ उठ रहे हैं। जस्टिस अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि डिप्टी स्पीकर के वकील कहां हैं, जिस पर दोस्त मजारी के वकील इरफान कादिर अदालत में पेश हुए और उन्होंने भी मामला फुल कोर्ट में तश्कील देने की इस्तदा की। इरफान कादिर ने कहा कि अहम आईनी मामला है, तमाम इबहाम दूर करने के लिए फुल कोर्ट बनाने का ये सही वक्त है। इरफान कादिर ने इससे पहले जब लाहौर रजिस्ट्री के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत की थी तो उसमें भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव और अदालत को डिक्टेट करने और जजेस को अपने प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने इरफान कादिर को तंबीह की कि मोहतरम आप बात करने दें। चीफ जस्टिस ने वकील इरफान कादिर पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि इरफान कादिर साहब, लगता है आपको सुनने में दुश्वारी हो रही है, आइंदा आपने अदालत की बात को टोका तो आपको अपनी नशिस्त पर बिठा दिया जाएगा। इस पर इरफान कादिर ने कहा कि जितना भी आप मुझे डांटें मैं चुप रहूंगा, आइन में इंसान की इज्जत का जिक्र है, ना कि जज की इज्जत का। आइन का आर्टिकल 14 शख्सी वकार और जज के वकार की बात करता है, और जज का हक है कि वो वकील को डांटे। इस पर जस्टिस साहब ने कहा कि हम तो सबको आप कहकर मुखातिब कर रहे हैं, आप बात का पितंगड़ कैसे बना रहे हैं। तो ये वहां पर आए बाएं शाएं करते रहे, इनके पास एक सवाल का जवाब नहीं था कि जब डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये सब कर रहा हूं, तो बताएं कौन सा सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट जानने में इंटरेस्टेड है कि भाई हमने ऐसा कौन सा फैसला कर दिया, कौन सा इसका पैराग्राफ था, इसकी कौन सी वो लाइन थी जिसका हवाला मोहतरम दोस्त मजारी ने दिया।
इस दौरान जबकि ये दलाइल हो रहे थे, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की तरफ से ये धमकी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर फुल कोर्ट तश्कील ना दिया तो हम कार्रवाई का बाइकाट करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सना और वजीर कानून आजम तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 2015 में भी 8 जजेस ने पार्टी सरबराह से मुतालिक फैसला दिया था। उन्होंने कहा कि अगर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया जाता तो हम कार्रवाई का बाइकाट करेंगे। फुल कोर्ट नहीं बनता तो हमजा शहबाज भी इस केस में पार्टी नहीं बनेंगे। वफाकी कानून का कहना था कि 2015 में 5 जज साहबान के बेंच ने कहा था कि पार्टी का स्तून पार्टी हेड होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 7 सुदूर आज पेश हुए। उन्होंने कहा कि आइन की ऐसी तशरीह कर दी गई है जो समझ से बालातर है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन पर डिप्टी पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त की समाअत के लिए कहा कि फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। अगर आपको मजीद कानूनी जरूरत है तो उसकी वजाहत दें। वजीर आला के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर कर रहे हैं। वक्फे के बाद समाअत जब शुरू हुई तो अदालत ने चौधरी शुजात हुसैन और पीपल्स पार्टी की केस में फरीक बनने की दरखास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस का कहना था कि दलाइल सुनकर फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनाना भी है या नहीं। फुल कोर्ट बनाने के मामले पर आज फैसला होगा या नहीं कुछ नहीं कह सकता। फुल कोर्ट बनाने के लिए मजीद कानूनी वजाहत की जरूरत है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी इस्तिफसार किया कि डिप्टी स्पीकर ने अदालती फैसले के जिस नुक्ते का हवाला दिया वो बताएं जिस पर वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट मुस्तरद हो जाएगा, यही नुक्ता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी हिदायत और डिक्लेरेशन दो मुख्तलिफ और अलग चीजें हैं। क्या पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी का सरबराह हो सकता है? वकील मंसूर अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दर्ज है कि पार्टी सरबराह का किरदार पार्टी को डायरेक्शन देना है, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने हमजा शहबाज के वकील से कहा कि सवाल का बराह रास्त जवाब दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी पॉलिसी में वोट कास्ट करने से मुतालिक दो अलग उसूल हैं। पहले पार्लिमानी पार्टी और पार्टी सरबराह के इख्तियारात में इबहाम था। 14वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी को हिदायत का इख्तियार है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी इस्तिफसार किया कि बताएं कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कौन से हिस्से पर इन्हिसार किया, जिस पर हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A पर फैसले के पैरा 3 पर इन्हिसार किया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बरतानिया में तमाम इख्तियारात पार्लिमानी पार्टी के पास होते हैं। बरतानिया में पार्लिमान के अंदर पार्टी सरबराह का कोई किरदार नहीं होता। आइन वाज़ेह है कि अरकान को हिदायत पार्लिमानी पार्टी देगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन अहमद और पीपल्स पार्टी के वकील मेरिट पर दलाइल दें। दलाइल सुनकर फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनाना है या नहीं। फुल कोर्ट बनाने के मामले पर आज फैसला होगा या नहीं कुछ नहीं कह सकता। फुल कोर्ट बनाने के लिए मजीद कानूनी वजाहत की जरूरत है। तो नाज़रीन इकराम, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां तक की प्रोसीडिंग हुई है, जबकि दूसरी जानिब शीरी मजारी मंजर-ए-आम पर आई हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और न्यूट्रल्स को पैगाम दिया है कि बहुत हो गया, खुदा के वास्ते पाकिस्तान का ख्याल करें और कौम को इलेक्शन करके फैसला करने दें। आप न्यूट्रल या हैंडलर एक सजा याफ्ता को ऊपर लेकर आए हैं और मौलाना को भी लगाम डालें जो कि इस वक्त बेलगाम हो चुके हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त मरियम नवाज हो, मौलाना फजलुर रहमान हो या दीगर लोग इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के ऊपर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि एक दफा फुल बेंच की इस्तदा मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है।